आज जो है ना 2 गाथाएं आती हैं। ठीक है। आज धम्मपद की 2 गाथाएं हैं जिनको हमको अभ्यास में लेना है। पुष्प वर्ग में से पहली गाथा और दूसरी गाथा है। अभी हमने अब तक सौरैया तक कथा सुनी, ये कंप्लीट हो गई। अब हम आज धम्मपद की एक और गाथा को सुनेंगे, उसका मतलब जानेंगे और उसको बोलना सीखेंगे। ठीक है। ठीक। कोइमं पतविं विरो विचेसति यमलोकं चैमं सदेवकं कोदम्मपदं सुदेशितं कुशलोपुप्पमिव पचेसति सेकोपतविं विचेसति यमलोकं चैमं सदेवकं सेकोधम्मपदं सुदेशितं कुशलोपुप्पमिव पचेसति। तो ये जो 2 गाथाएं हैं, ये 2 प्रश्न की तरह से है बच्चों। ठीक है। पहले गाथा में प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि इस पृथ्वी को कौन है जो इस पृथ्वी को, इस यमलोक को, इस देवलोक को, सभी को साक्षात्कार कर लेगा, बोध कर लेगा, जान लेगा। कौन है जो भगवान के धर्म को सीखेगा, चुन लेगा, उसी प्रकार से जैसे अच्छे अच्छे फूलों को बगीचे से चुना जाता है। तो कौन धर्म को बोध कर पाएगा? भगवान बुद्ध जी उसी में उसका अर्थ भी बोलते हैं, उसको बताते हैं। सेखो पथविंग विचेसति। शैष्य जो है यानी सीखने वाला, जो सीखता है ना, जो सीख रहा है, ऐसा सीखने वाला छात्र वही पृथ्वी समेत, देवताओं समेत, यमलोक समेत सभी को बोध कर लेगा, जान लेगा। और सीखने वाला छात्र ही धर्म को अच्छी प्रकार से समझेगा, जैसे कोई व्यक्ति फूलों का चयन करता है। ठीक है। इसका मतलब होता है, सेखो का मतलब होता है सीखने वाला। जैसे तुम लोग स्कूल में जाते हो, अच्छा बच्चों कौन इस मैथ को सॉल्व करेगा करके बोलते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं कि पढ़ने वाला, कि मैं करूंगा, है ना। तो जो सीखने वाला है वही उस प्रश्न को हल करता है। तो इसमें सीखने वाला कौन है? जो अरहंत नहीं हुआ है। जो अरहंत नहीं है वे सारे सीखने वाले लोग हैं। तो सीखने वाला शैष्य ही, जो सीख रहा है धर्म को, यही व्यक्ति पृथ्वी से लेकर, यमलोक से लेकर, देवलोक से लेकर और इस लोक को भी बोध कर लेगा। उसके बाद में है सेखो धम्म पदम सुदेशितं। शिष्य ही, जो सीखने वाला है, जो बच्चा सीख रहा है ना, वही व्यक्ति धम्म को, भगवान के धर्म को भी सीखता है, जानता है। ठीक है। तो इसकी एक छोटी सी कहानी है, बहुत छोटी सी कहानी है। तो वो कहानी तुमको बताएंगे और उसके बाद में तुमको एक और श्रीलंका वाली कहानी बताते हैं। तो ऐसा हुआ है, भगवान श्रावस्ती में विराजमान थे। कहाँ पे? श्रावस्ती में। तो श्रावस्ती में वहां पर एक है ना, 500 भिक्षु लोग, 500 जो भिक्षु लोग थे, वे भिक्षु लोग पृथ्वी के बारे में बातचीत कर रहे थे। किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में बातचीत कर रहे थे। कैसी बातचीत कर रहे थे? तो शाम के समय हम भंते जी लोग इकट्ठा होते हैं ना रोज। अब जैसे अभी एक एक अकेले भंते जी, तो हम किसके साथ इकट्ठा होंगे? तो हम हमारे घर के बाजू में पानी की टंकी है जो हमने नहाने के लिए बनाई है, तो हम उसके ऊपर जाकर बैठ जाते, कभी कभी चाय बनाकर। कभी कभी बैठते, हमेशा नहीं बैठते। आलसी भी तो है ना थोड़े से। हाँ। तो ऐसे बैठ जाते हैं। तो श्रीलंका में जहाँ 100 भिक्षु, 50 भिक्षु, 30 भिक्षु, 10 भिक्षु, 20 भिक्षु है ना, ऐसे बनते जी लोग शाम को अपना काम, दिन का अपना काम खत्म करके शाम के ध्यान साधना हो जाए, धर्म का अभ्यास हो जाए, ये करके शाम को चाय पीने के लिए इकट्ठा होते हैं। 4 बजे या 5 बजे इकट्ठा होते हैं। उसके बाद में फिर पूजा के लिए, फिर ध्यान होता है, तो ऐसा उसके लिए जमा होते हैं। तो बातचीत करते हैं। तो आज भी वैसा करते हैं। तो कौन सी बातचीत करते हैं? तो उस दिन कुछ घटित हुआ हो, जैसे किसी भिक्षु ने कुछ पढ़ा होगा तो वो बोलते हैं। कोई भिक्षु किसी कार्यक्रम में गया हो तो वो वहां से आकर बताता है, अच्छा कार्यक्रम में आज ऐसा ऐसा हुआ करके। तो कुछ भिक्षु लोग बताते हैं,
अधर्म में वो, अच्छा वो धर्म का पद सुना है तुमने, इस धर्म को सुना है करके, ऐसी चर्चा होती है। तो ये जो भंतेजी लोग थे, 500 भंतेजी लोग, ये भंतेजी लोग भी दूर गांव से आए हुए थे। तो आकर भगवान के पास जाने से पहले या फिर वहां पर बैठकर शाम को उपस्थान शाला में, यानी गिलान पच्चे वगैरह लेते हैं, ऐसी शाला में बैठे और अपन जहां से आए हैं, खुद जहां जहां से आए हैं उसके बारे में बताने लगे। अच्छा, मैं उस गांव से आ रहा हूँ। अरे बड़ा अजीब है उस गांव का तरीका, पता है, पूरा रास्ते भर में कीचड़ ही कीचड़ था, बड़े बचते हुए, अपने आप को बचाते हुए निकला होकर के एक बंते जी बताता है, कुछ बताता है। अच्छा वैसा, मैं तो पहाड़ों के रास्ते से आया हूं, कहते हैं। मैं जहां था वहां पर पहाड़ ही पहाड़ थे, और पहाड़ से कुछ तो पत्थर गिरते हैं, कहीं पेड़ गिरे हुए थे, ऐसे करके एक एक बताते आ रहा था। कुछ कहते हैं जब मैं जहां जिस रास्ते से आया वो तो बिल्कुल प्लेन था, कुछ भी नहीं है। तो कुछ बताते हैं कि मैं जहां से आया ना, वहां पर रेती रेती, बालू ही बालू थी। तो 500 लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो इस पृथ्वी के कितने तरीके बताएंगे? 500 लोग 500 तरीके की बातें बताएंगे। बताएंगे, कुछ लोग बता रहे थे, अरे मैं जहां जिस रास्ते से आया वो तो बड़े बड़े रथों वाला चलने वाला रास्ता है, हाईवे जिसे बोलते हैं, हाईवे था, बहुत सारी गाड़ियां चलती, बहुत सारे लोग आते हैं। तो पहले के समय में व्यापारी लोग कैसे जाते थे? एक बड़े रास्ते से 40 गाड़ियां, 100 गाड़ियां, 50 गाड़ियां ऐसा लेकर जाते थे। तो ये लोग जो है बताते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, अच्छा पहाड़ों की मिट्टी का रंग काला है। कुछ बताते नहीं, पहाड़ों की मिट्टी जो है ना, वो हल्की सी भूरी भूरी थी, वो रेतीली बालू के पहाड़ जो कहते हैं वैसे। फिर कुछ लोग कहते नहीं, जमीन जो है ना, वो मुझे तो पीतल के रंग की नजर आ रही थी, सुनहरी सी भुरभुरी सी नजर आ रही थी। कुछ लोग कहते हैं, कुछ भंतेजी लोग बोलते हैं कि अच्छा मैं जिस रास्ते से आ रहा था वहां की भूमि तो बिल्कुल बालों की तरह काली, कुछ नहीं। अलग अलग तुमने देखी है ना, अलग अलग मिट्टी अलग अलग रंग की दिखाई देती है ना, कुछ लाल रंग की दिखाई देती है, कुछ पीले रंग की दिखाई देती है, कुछ गेरुए रंग की दिखाई देती है, कुछ काले रंग की दिखाई देती है, और कुछ लोग, कुछ जो है वो क्या बोलते, खाकी रंग की दिखाई देती है। देखा है तुमने? हाँ। तो ये भंते जी लोग शाम को बैठकर क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ की मिट्टी ऐसी है, वहां की मिट्टी वैसी है, वहां की मिट्टी वैसी है, अलग अलग मिट्टी के बारे में। अब भगवान बुद्ध जी है, भगवान बुद्ध जी वहां पर आ गए और भिक्षुओं के पास आकर बैठे, आसन पे बैठे अपने, और पूछा, भंते जी लोग तुम क्या चर्चा कर रहे हो? कई बार ऐसा होता है कि नहीं? तो तुम लोग यदि अपने दोस्तों के साथ घर में, तुम्हारे दोस्त घर में आ जाए समझो, ठीक है, और तुम पढ़ने के लिए बैठे हो, और लिखते लिखते तुम्हारे बीच में दोस्तों में बातचीत शुरू हो जाए, ठीक है, होती है ना, और मम्मी आ जाए, पापा आ जाए, क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं, पढ़ रहे हैं करके बताते, झूठ बोल देते हैं कि नहीं? बोल देते ना, बतिया रहे थे, ये नहीं बताते, हम तो पढ़ रहे थे ऐसा बताएंगे। होता है कि नहीं? तुम दोस्त, तुम लोग बच्चे लोग ऐसा करते हो कि नहीं? हाँ। तो उस समय बोल, नहीं नहीं, थोड़ा सा बात कर रहे थे पापा, पढ़ाई कर रहे थे, फिर बातों में लगे, ऐसा बता दिया करो, ठीक है, फिर थोड़ी सी डांट खा लो। अच्छा है, तो उससे कैसा, पढ़ाई में और मन लगेगा। तो भगवान भी पूछते हैं, भिक्षुओं किस बारे में बातचीत हो रही है? तो भंते जी लोग बिल्कुल सीधे सरल थे। उस समय, भगवान के समय में, भगवान बुद्ध जी से कोई भी भिक्षु झूठ नहीं बोलता था, कोई भी नहीं, कितनी भी मस्ती कर ले, कितना भी बड़ा पाप कर ले, तब भी भगवान बुद्ध जी ने पूछा तो कभी झूठ नहीं, सत्य ही बताएंगे, बिल्कुल सच, कभी झूठ नहीं बोलते थे। वो बंदे जी लोग झूठ नहीं बोलते थे, धर्म का पालन करते थे, इसीलिए अरहंत बन गए, जीवन मुक्त हो गए। हम लोग नहीं, तो इसीलिए बच्चों, हंसी मजाक करते समय भी, खेल कूदते समय भी अपने से बड़े लोगों को साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? हाँ, उसकी आदत डाल दो, नहीं तो ऐसा होगा कि यहाँ से अभी तुम लोग ये जब बड़े हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे और मर जाओगे, उसके बाद जब जन्म लोगे तो हो सकता है कि मनुष्य लोक में वापस ना आओ। क्यों? क्योंकि झूठ बोलने की आदत लगी थी। फिर ऐसी आदत मत लगाओ कि दिव्यलोक में जाओगे और झूठ बोलने की आदत है ना, तो धर्म सुनने को मिलेगा पर समझ नहीं पाओगे, इसीलिए वो भी मत करो। बढ़िया से धर्म को अभ्यास करना है तुमको बच्चों, ठीक? दुनिया जल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि अपने घर में भी आकर आग लगा दे करके, ठीक है? जैसे सब लोग पानी में डूब रहे हैं, तुम यदि किसी जहाज में जा रहे हो और जहाज डूबना शुरू हो जाए,
और तुम किसी लकड़ी के सहारे तैर रहे हो और सब डूब रहे हैं, तो तुम ऐसा कहोगे क्या, वो तो सब डूब रहे हैं तो मैं भी डूब जाऊं करके? नहीं बोलोगे ना। तो वैसे ही धर्म का भी है। सारी दुनिया पाप करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको तुमको पाप नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो भगवान बुद्ध जी तो बड़े करुणावान हैं। भगवान बुद्ध जी बोलते हैं, भिक्षुओं, तुम ये बाहर की धरती के बारे में क्या बातचीत कर रहे हो? ये जो बाहर है धरती है, पर इस शरीर के अंदर भी, इस शरीर के अंदर क्या है? इस शरीर के अंदर भी तो पृथ्वी ही है। इस पृथ्वी के बारे में देखो, कहते हैं, इस पृथ्वी के बारे में सोचो, कहते हैं। कैसे? कि देखो, बाहर की सारी दुनिया भी मिट्टी से बनी है, ये शरीर भी मिट्टी से बना है। तो मिट्टी के बारे में चिंतन ज्यादा करोगे तो कैसा होगा? तो तुम्हें अपने जीवन का सत्य भाव पता चल जाएगा। पर कौन देख सकता है? हम्म कौन देख सकता है? जो धर्म का अभ्यास करता है वही इस मिट्टी को देख सकता है। अब देखो, किसी की मिट्टी काली होगी, किसी की मिट्टी गोरी होगी, ऐसा ही होगा कि नहीं? पर है तो सबकी ही मिट्टी। अब हम काले हैं तो हम काले, हमारी मिट्टी काली दिखाई देगी। तुम लोग गोरे हो तो तुम्हारी मिट्टी शायद गोरी दिखाई दे। पर हो सकता है क्या? नहीं, सबका तरीका ही मिट्टी है। मिट्टी सभी की सरीकी है। तो भगवान बुद्ध जी वही बताते हैं। और बड़ा सुंदर बात बताते हैं। भगवान क्या बोलते हैं कि भिक्षुओं, फूल जैसे, जैसे तुम बगीचे में चले जाओ, तुम्हारे घर में कुंडी में पेड़ लगे होंगे, या बगीचे में चले जाओ, तो तुमको कीड़ा लगा हुआ जो फूल है अच्छा लगता है क्या? नहीं। तुमको जो कली है, अभी फूला नहीं है, वो फूल दिखाई देगा क्या बराबर? नहीं। तुम वहां पर जाकर कौन सा फूल देखोगे? जो सुंदर फूला है, खुशबूदार है, देखने में सुंदर है, तुम उस फूल को लोगे। बाकी फूल का क्या करोगे? वही छोड़ दोगे। वैसे ही धर्म का भी, ये सारी मिट्टी है अंदर, इसके अंदर भी और इस शरीर के बाहर भी। तो कौन सी मिट्टी चुनना चाहिए? इस मिट्टी का अंदर से देखना चाहिए। तो देखने से क्या होगा? हम लोग धर्म को बोध कर कर अरहंत हो सकते हैं। तब भगवान बुद्ध जी इस मिट्टी के बारे में बताते हैं ना, तो वहां जो बैठे भंते जी लोग हैं, सब भंते जी लोग, क्या होता है, वो 500 के 500 भंते जी लोग इस बात को सुनकर अरहंत हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से अपनी मिट्टी को देख लिया है। तो इस बात को ध्यान में रखो बच्चों, ठीक है। तो ये कथा थी धम्मपद की। आज सुबह हमने भंते जी को कहानी बताए थे, सभी लोगों को एक भंते जी की कहानी बताए थे। श्रीलंका के देश में भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के बाद की बात है ये, ठीक। तो भगवान के वहां पर एक भंते जी थे जो अरहंत हो गए थे। उनका नाम था तिस्स भंते जी। ठीक है, क्या नाम था? भंते तिस्स। ठीक। तो ये तिस्स भंते जी अरहंत है, इसीलिए अरहंत भंते जी को दूसरे भंते जी लोग आकर मिलने के लिए आते हैं और बताते हैं, भंते जी, धर्म के बारे में हम सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। हम कैसे, अपने तुम्हारे मम्मी पापा कैसे तुम्हारे बच्चों को, अपने तुमको ले जाकर ट्यूशन में बिठाते और कहते हैं, मेरे बच्चे को है ना अच्छी तरह से पास होना है, अच्छे से इसको पढ़ाओ, इसका मन नहीं लगता करके बताते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही एक महानाग, महा तिस्सनाग करके नाम के एक भंते जी थे। तिस्सनाग नाम के एक भंते जी, ये भी वहां जाते हैं और बोलते हैं, भंते जी, मुझे भी बड़ा डर लग रहा है, कैसे करेंगे हम? धर्म में कैसे जीवन जिए? तो हमको भी, हमको भी धर्म का लाभ करना है, हमको भी धर्म सीखना है, तो मेरी सहायता करो। तो भंते जी बोलते, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुमको धर्म सिखाऊंगा। तो भंते जी को धर्म सिखाते हैं, सीलवान कैसे बनते हैं, तो शील के बारे में बताते हैं। तुम्हारे कितने पंचशील है अभी बताओ? तुम्हारे कितने शील हैं? 5 सील हैं। तो वैसे भंते जी को भी 4 तरह के अलग अलग सील बताते हैं। और फिर भंते जी बताते हैं, तिस्स भंते जी बताते हैं कि तिस्सनाग, धर्म को अच्छी तरह से सीखो, ध्यान साधना करना सीखो, और विशेष करके मैत्री करना सीखो। क्या करना सीखो? मैत्री करना सीखो। मैत्री करोगे, मैत्री यानी दोस्ती नहीं, मैत्री करना यानी ध्यान करने का एक तरीका है। दोस्त बनाना चाहिए तुम लोगों ने, परंतु ध्यान भी करने का एक तरीका है, मैत्री का ध्यान बोलते हैं उसे, मैत्री फैलाना बोलते हैं। तो मैत्री करो, ठीक है। तो कैसी करोगे? तो वो सिखाते एक एक करके कि सभी प्राणी सुखी हो जाए, सभी प्राणी दुख पीड़ा से दूर हो जाए, राग से मुक्त हो जाए,
द्वेष से मुक्त हो जाए, इस तरह से बोलते हुए कि बिना बैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, इस तरह से बोलते बोलते मैत्री सिखाते हैं उनको। अब बंते जी ये अच्छी तरह से सीख लेते हैं। सीखने के बाद क्या होता है, अब वो तो दूर से आए थे मिलने के लिए, तो वापस जा रहे रहते, धर्म सीख लिया ना। अब जैसे तुम इस कक्षा में आए हो, संडे स्कूल में जमा हुए हो, तो सीख रहे हो, ठीक है। खत्म हो जाने के बाद क्या करोगे, क्लास को बंद करोगे और खेलने चले जाओगे। क्लास को बंद करोगे, खाओगे और सो जाओगे। एक आध घंटा तो सोना चाहिए ना, संडे का दिन है तो फिर, है ना। हाँ, तो चले जाओगे कि नहीं। वैसे ही ये भंते जी जो है, तिस्सनाग भंते जी, ये भी वापस अपने विहार में जाने के लिए तैयार हुए। अब जब जा रहे थे तो जंगल का रास्ता आया, और जंगल में क्या होता है, तो बहुत सारे जानवर होते हैं, बड़े बड़े खूंखार जानवर भी होते हैं। पर श्रीलंका में खूंखार जानवर कम है, वहां हाथी बहुत सारे हैं। तो एक हाथी जो है ना, अपने झुंड को छोड़कर बड़े गुस्से से, ऐसा बिल्कुल सब पेड़ों को इधर उधर तोड़ते तोड़ते, भगवान भंते जी थे वहां उस तरफ आया। अब जब हाथी जब पेड़ों को तोड़ रहा है, तो क्या होगा, डर लगेगा कि नहीं। भंते जी को डर लगने लगा कि अरे, ये हाथी मुझे नुकसान न पहुंचा पाए। पर जीवन तो अनित्य है ना, आज न कल तो मरना ही है, तो क्यों ना मैं मैत्री को करूं। तो भंते जी वहीं पे खड़े रहकर उस हाथी को मैत्री दिए, कहे कि ये हाथी भी बैर से मुक्त हो जाए, ईर्ष्या से मुक्त हो जाए, दुख पीड़ा से मुक्त हो जाए करके बोलने लगे। अब भंते जी जैसे जैसे बोल रहे हैं ना, वैसे वैसे उस हाथी का जो गुस्सा है, हाथी का जो क्रोधित होना है, वो धीरे धीरे कम होते गया। अब भंते जी के पास आकर खड़ा हो गया। हाथी ऐसे ही हिलते हैं ना, हैं। हाँ, सभी लोग हिल रहे हैं अभी तो, हाँ ठीक है। तो हाथी ऐसे हिलना शुरू कर दिया, यानी उसका गुस्सा अभी ठंडा हो गया। उसी समय जोर जोर से बारिश होनी शुरू हुई। बारिश पता है ना, तो बादल फटने जैसे बहुत काले काले मेघ आ गए, बिजली कड़कने लगी, बारिश। अब भंते जी कहाँ छुपे, कहाँ जाए भंते जी, तो हाथी के पेट के नीचे जाकर बैठ गए। अब बारिश हो रही है, हाथी खड़ा है, अब इतना बड़ा हाथी तो छाते की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। तो भंते जी जाकर इस हाथी के पेट के नीचे बैठ गए। अब क्या करेंगे, हाथी, भंते जी नीचे बैठे हैं, तो हाथी भी बहुत शांति से, अच्छा ठीक है करके वही खड़ा रहा, कहीं नहीं गया। अब जब हाथी वहां खड़ा है, तो धीरे धीरे हुआ ऐसा कि भंते जी ने सोचा कि बारिश हो रही, क्यों ना मैं ध्यान साधना को कर लूं। तो फिर आंखें बंद कर ली और ध्यान करने के लिए बैठ गए। ध्यान करते करते सोचने लगे, ये शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है, ये शरीर जल से बना हुआ है। ध्यान साधना में आनापान सति, ध्यान साधना में मैत्री की साधना, ध्यान साधना में कायानुपස්සना, तो चारों अनुपස්සनाओं का अभ्यास किए, सतिपट्ठान का अभ्यास किए, स्मृति प्रस्थान का अभ्यास किए। और देखते ही देखते आधे एक घंटे के अंदर अंदर वो भंते जी सारे दुखों से मुक्त हो गए। ठीक है। अब हुआ कैसे, अब भंते जी जीवन मुक्त है, तो हुआ ये कि भंते जी हाथी के नीचे बैठे हैं, और हाथी बिल्कुल बारिश में भी बैठा है। और भंते जी जैसे ही अरहंत हो गए ना, हाँ, तो ऐसे बैठे थे। पहले तो गुस्से में था हाथी, पर मैत्री करने के कारण बिल्कुल शांत हो गया। अब कोई हाथी के नीचे हाथ लगा के देखो, ऐसे सूंड से मारता है, पैरों से मारता है। हाँ, हाथी बड़ो डेंजरस होते हैं, पता है तुमको। हाँ, पर मैत्री करने के कारण हाथी बिल्कुल शांत खड़ा रहा। और भंते जी ध्यान के लिए बैठे, और जब भंते जी का ध्यान समाप्त हुआ, तो भंते जी अरहंत हो गए थे। जैसे ही अरहंत हुए ना, तो जंगल के जितने देवता लोग थे, उन लोगों ने बारिश के साथ साथ फूलों की वर्षा शुरू कर दी भंते जी पर। तो अब आसमान से बारिश नहीं, क्या बरस रहा है, फूल बरस रहे हैं। और धीरे धीरे पूरे बादल हट गए। अब देखो, तुमने देखा होगा ना, तुम्हारे घर में किसी के यहाँ डॉग्स है, कुत्ते हैं, पेट्स करके, नहीं है ना। अच्छा, तुमने शायद वीडियो पर देखा होगा, छोटे से बच्चे जो है, चाहे बिल्ली के बच्चे हो, चाहे कुत्तों के बच्चे हो, या चाहे हाथी के बच्चे हो, तो अपने मम्मी के पास
दूध पीने के लिए भागते रहते हैं कि नहीं, मम्मी यहाँ से उठकर कहीं और चले जाए, वहां जाएंगे, वहां बैठकर दूध पिएंगे, वहां से जाकर दूसरे, तो पीछे 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 घूमते हैं कि नहीं मम्मी के। वैसे ही बंते जी ने बारिश रुकी है जानकर बंते जी बाहर आ गए और अपने विहार के लिए चलना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे चल रहे हैं, ये छोटा सा ये बड़ा सा हाथी, इतना बड़ा हाथी बंते जी के पीछे पीछे, जैसे माँ के पीछे बच्चा चलता है ना, वैसे पीछे 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 चलने लगा। हुआ ये कि जैसे भंते जी ना अपने विहार पहुंच गए, तो विहार पहुंचकर भंते जी 30 साल तक जिंदा रहे। कितने साल तक? 30 साल तक। 30 साल तक ये जो बड़ा सा हाथी है, ये भंते जी की डेली सेवा करता रहा। हाथी सेवा करता है। हाँ, एलिफेंट एलिफेंट कबीर। तो हाथी सेवा करते रहा। और जब भंते जी का परिनिर्वाण हो गया ना, भंते जी की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद भंते जी के शरीर के हड्डियां हड्डियां होती ना, उन हड्डियों के ऊपर जलाने के बाद तो जो बचता है उसके ऊपर एक स्तूप बनाया गया। तो स्तूप बनाने के बाद ये हाथी जो है वहां पर फूल वगैरह पूजा करता था। धीरे धीरे हाथी भी बूढ़ा हो गया और भंते जी भी मर गए, ये जानकर बड़ा दुखी होकर उसके भी कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गई। बताएं हाथी कहाँ जन्म लिया है? देवलोक में जन्म लिया है। क्यों लिया है? अब जब जानवर है तो जानवर कैसे जाएगा सुगति? परंतु जब हमारी श्रद्धा बढ़ती है ना बच्चों, जब श्रद्धा बढ़ती है, तो बुद्ध के लिए, धम्म के लिए, संघ के लिए जब श्रद्धा बढ़ती है ना, तो आदमी कहीं और नहीं जाता। कहाँ जाता है? दिव्यलोक को जाता है। एक गाथा है भगवान की, कहते हैं, ये केच बुद्धं शरणं गता से नते गमिष्यन्ति अपाय पहाय मानुषं देहं देवकाया परिपूर्णते। क्या कहती है गाथा? कि जो कोई भगवान की शरण में जाता है, बुद्ध की शरण में जाता है, वो दुर्गति नहीं होती उसकी, इस मनुष्य शरीर को छोड़कर देवताओं की शरीर में जन्म लेता है करके बोलते हैं। पर कब? जब भगवान की शरण में जाकर धर्म का पालन करे तब। धर्म का पालन करेगा तो नहीं, धर्म का पालन करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो दिव्य लोक नहीं जाने को मिलता। इसीलिए बच्चों, अच्छी तरह से याद में रखो कि तुम भगवान की शरण में गए हो, धर्म का अच्छी तरह से पालन कर लो करो। अच्छी तरह से पालन करोगे तो तुम भी सुगति को जा सकते हो। ठीक है? तो आज ये कक्षा को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। बाहर की मिट्टी भी है, अंदर की मिट्टी भी है। अंदर की मिट्टी को देखते रहोगे तो यथार्थ का बोध होगा, मुक्ति का मार्ग हम लोगों के लिए खुल जाएगा। ठीक? और बंटी जी की कहानी भी याद रखो कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, क्या करना चाहिए? मैत्री करनी चाहिए। मैत्री से बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। ठीक? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। हमने जो बताया वो समझ में आई कहानियां? दो कहानियां बताए, दोनों समझ में आई? ठीक है, तो जब तुमको हाथी देखेगा तो क्या करेंगे? मैत्री करना है, पर उसके सामने जाके खड़ा नहीं होना। शायद तुम्हारी मैत्री उतनी मजबूत ना हो, ठीक है? नहीं तो तुमको ऐसे सूंड से उठाएगा और ऊपर बिठा देगा। ठीक है, इसलिए नहीं जाना। बिल्कुल शांति से मैत्री करना कि सभी प्राणी सुखी हों। ठीक। तो आज के लिए इतना काफी है। तो ये सारा धर्म का उपदेश जो बताए, हमने 30 पंचशील ग्रहण किए, ध्यान साधना किए, उसके बाद में धम्मपद की गाथा कहे, गाथा को सुने, उसका पठन किया, उसकी कथाएं सुनी, इस आशय से आज दोपहर के समय बहुत सा पुण्य किया है। ये सारा पुण्य सभी देवताओं को देते हैं, इष्ट देवताओं को देते हैं। सभी देवतागण सुखी हो जाए, उन्हें भी संसार में चार आर्य सत्य को बोध करने का भाग्य मिल जाए। सा, सा।